हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 17 मार्च 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए फार्मर फ्रॉम हुई स्टेट बिल्ट ए सोलर कार। तो हाल में किस राज्य के एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है? तो किस राज्य की? ये ओडिशा की, याद रखना। तो जिसका इमेज यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक सोलर कार। ओके, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो ओडिशा के एक किसान ने सोलर एनर्जी से चलने वाली एक 4 व्हीलर व्हीकल बनाया है, और इनका नाम क्या है? सुशील अग्रवाल। क्या? सुशील अग्रवाल है। ओके, और ये मयूरभंज जिले की करंजिया सब डिवीजन में रहते हैं। और ये जो सोलर कार इन्होंने ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ये इन्होंने बनाया था। और इसमें 850 वाट की मोटर और 100 AH/54 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, और ये फुल चार्ज होने के बाद लगभग 300 किलोमीटर तक चल सकता है। ओके, याद रखना। तो इनका नाम क्या है? सुशील अग्रवाल। ओके, याद रखना। और उड़ीसा की बात रहे तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी वायरल स्किल सेंटर और देश का पहला फायर पार्क और देश का पहला कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में अभी स्थापित किया जाएगा। ओके, याद रखना। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री इनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर इनका नाम क्या है? गणेशी लाल। और उड़ीसा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस उनका नाम क्या है? एस मुरलीधर। ओके, सारे नाम को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री बिकम इंडिया सेकेंड सॉरी Which country become India's second largest oil supplier by February 2021? तो फरवरी 2021 तक भारत का दूसरे सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो कौन? ये अमेरिका। याद रखने क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। ओके, कौन बन गया है? ये अमेरिका। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, ट्रेड डाटा के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा ऑयल ये इराक दे रहा है। कौन? इराक दे रहा है। ओके, तो इराक ये टॉप पोजीशन है। और दूसरे स्थान पर कौन था? ये सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब ये दूसरे स्थान पर था, लेकिन वो अभी चौथे स्थान पर चल गया। ओके, तो मतलब भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करने वाले में अमेरिका अभी सेकंड पोजीशन पर है। ओके, कौन? अमेरिका अभी सेकंड पोजीशन पर है। और तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया। ओके, और चौथे स्थान पर है सऊदी अरेबिया। और 5 स्थान पर है, दो फिफ्थ पोजीशन पर कौन है? यूनाइटेड अरब एमिरेट। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। तो देखिए, जो भारत को जो भी ऑयल सप्लाई करता है उसमें टॉप पर जो फर्स्ट पोजीशन पर है इराक। और दूसरे स्थान पर अभी कौन था? पहले दूसरे स्थान पर था सऊदी अरब, लेकिन अभी ये चौथे स्थान पर आ गया। तो मतलब अभी दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। और तीसरे स्थान पर कौन है? नाइजीरिया। और चौथे स्थान पर है सऊदी अरब। ओके, तो ये चारों जो टॉप 4 कंट्री जो कि भारत को ऑयल सप्लाई करते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन से क्या आपको याद रखना है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर अभी कौन बन गया? ये अमेरिका। ओके, तो अमेरिका की बात रहे तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो जहाँ पर नासा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी पर है, इसका याद रखना। और अमेरिका की करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। और अमेरिका की 46th प्रेसिडेंट ये कौन बनी थी? ये जो बिडेन। और जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ये कौन बनी थी? ये कमला हारिस। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Japan and which country started production of hydrogen from brown coal? तो हाल में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो किस देश? ये ऑस्ट्रेलिया। याद रखना। तो देखिए, ब्राउन कोल क्या है? ब्राउन कोल, ब्राउन कोल का मतलब क्या है? ये ब्राउन कोल मतलब जो लिग्नाइट कोल। क्या? लिग्नाइट। तो ब्राउन कोल, ये लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल ये विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में होता है। और ये जो इस लिग्नाइट कोल से मतलब जो ब्राउन कोल से ये हाइड्रोजन का उत्पादन क्या बोला गया है? हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन करने के लिए अभी जो उत्पादन करने के लिए अभी जापान और ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो दोनों देश के बीच ये $500 मिलियन की जो चुक्ति स्वाक्षरित हुआ है, जिसके मदद से ये जो जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ब्राउन कोल से हाइड्रोजन अभी उत्पादन करेंगे। ओके, याद रखना। तो देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात रहे तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कानबेरा। क्या? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कानबेरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। और ये इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है? जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्राउन कोल सभी हाइड्रोजन उत्पादन करेंगे। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली हुई स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड ए 3 डे काला नमक राइस फेस्टिवल। तो हाल में किस राज्य ने अभी 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया है? तो किस राज्य? ये उत्तर प्रदेश। याद रखना, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं काला नमक राइस फेस्टिवल। ओके, तो ये काला नमक राइस जिसका फेस्टिवल है 3 दिवस के लिए, जो फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ओके, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड ए 3 डे काला नमक राइस फेस्टिवल इन द सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम March 13, 2021। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ inaugurated the festival. Those who attended the festival tasted the dishes made with काला नमक राइस and also purchased काला नमक पेडी सीड्स। तो अभी देखिए, जो 13 मार्च 2021 को ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अभी जो 3 डे काला नमक राइस फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन किया है। तो इसके जो इस उद्घाटन में क्या हुआ है, तो इसके जो महोत्सव में जो भी लोग यहाँ पर देखने जाएंगे उनको काला नमक राइस से जो जो भी खाद्य बनता है उसका जो टेस्ट करने में आपको मिलेगा। और यहाँ इससे काला नमक राइस का भी जो सीड्स मतलब जो मंजी आपको मिलेगा। ओके, याद रखना है। और ये जो इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है, काला नमक राइस फेस्टिवल ये 3 दिवसीय काला नमक राइस फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ओके, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्डर द रिमूवल ऑफ ऑल रिलीजियस प्लेसेस टू रिमूव रोड साइड एनक्रोचमेंट। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों का हटाने के आदेश दिया है? तो किस राज्य सरकार? ये उत्तर प्रदेश। याद रखना। तो देखिए, जो रोड साइड में देखिए जो 2011 क्या 2011 के बाद जो भी रोड साइड में जो भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा या फिर जो चर्च है, तो अभी जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार ने क्या घोषणा किया है, तो रोड साइड में जो भी धार्मिक स्थल है उसका भी हटाया जाएगा। ओके, तो रोड साइड में जो भी जो धार्मिक स्थल है उसका भी हटाया जाएगा। ओके, तो ये डिसीजन किसने लिया है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ओके, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया उनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। ओके, और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर उनका नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। क्या? आनंदीबेन पटेल। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फास्ट जेनोम मैपिंग प्रोजेक्ट बिगेन? तो हाल में पहला जेनोम मैपिंग प्रोजेक्ट ये कहाँ से शुरू होगा? तो कहाँ से? ये इंडियन ओशन मतलब भारत महासागर से। ओके, तो जो जेनोम मैपिंग है ये भारत महासागर पर होगा। ओके, तो इन द इंडियन ओशियन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी विल लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ जेनोम मैपिंग। तो देखिए, जो NIO मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO ने अभी घोषणा किया है कि इंडियन ओशियन पर पहली बार जेनोम मैपिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ओके, याद रखना है। और किसने घोषणा किया है? इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ओके, याद रखना। और जो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? फास्ट जेनोम मैपिंग प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर होगा? ये इंडियन ओशियन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक इन फेंसिंग? तो हाल ही में तलवारीबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? तो कौन? ये भवानी देवी, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये तलवारीबाजी में पहली बार जो टोक्यो ओलंपिक में अभी भाग लेंगे। ओके, तो फेंसिंग का मतलब क्या है? तलवारीबाजी। ओके, याद रखना। तो ये जो भवानी देवी, इनका नाम क्या है? भवानी देवी, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये भवानी देवी ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं और ये ओलंपिक गेम में भाग लेने वाली पहली भारतीय तलवारीबाजी खिलाड़ी बन गए। ओके, तो अभी तक ओलंपिक में जो तलवारीबाजी में किसी भी भारतीय खिलाड़ी अभी भाग नहीं लिया है। तो अभी जो ये जो भवानी देवी ये पहली भारतीय बन गई जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक यानी कि ओलंपिक हिस्ट्री में पहली भारतीय जिन्होंने अभी जो फेंसिंग मतलब तलवारीबाजी में भाग लेंगे। ओके, याद रखना। और ये टोक्यो ओलंपिक्स में ये मनोनीत हुआ है। और देखिए, जो ओलंपिक की बात रहे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो अभी प्रेसिडेंट अभी फिर से जो किसे बनाया गया था, इनका नाम क्या है? थॉमस बाक। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इनका जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? थॉमस बाक। और देखिए, जो ओलंपिक की बात रहे तो देखिए, जो 2021 का जो ओलंपिक ये 2 कैपिटल है। ओके, एक समर ओलंपिक और दूसरा है विंटर ओलंपिक। ओके, तो समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक के जो 2021 कब 2021 ये जापान की टोक्यो शहर में आयोजन किया जाएगा। और जो 2024 कब 2024 का जो समर ओलंपिक ये पेरिस, फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजन होगा। और जो 2022
कब 2022 का जो विंटर ओलंपिक ये कहाँ पर होगा, चाइना के बीजिंग शहर में। और जो 2026 कब 2026 का जो विंटर ओलंपिक ये कहाँ पर होगा, ये इटाली शहर में। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। और इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है, जो फेंसिंग मतलब तलवारबाजी में कौन भाग लेंगे, जो पहली भारतीय कौन बनेंगे महिला, ये भवानी देवी। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country will host the 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो हाल ही में 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश, ये हमारे भारत। याद रखना, तो भारत अभी जो 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये आयोजन करेगा। ओके, तो ये किसने घोषणा किया है, ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अभी घोषणा किया है कि जो 2021 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये भारत में आयोजन होगा। ओके, तो भारत में कहाँ पर होगा, ये भारत में दिल्ली शहर में। ओके, तो भारत के दिल्ली शहर में 21 से लेकर 31 मई तक, कब 21 से लेकर 31 मई तक, और जो भारत के दिल्ली शहर में 2021 का एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन होगा। ओके, याद रखना। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अभी इसे घोषणा किया। ओके, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात हो रहा है, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के लाउसान शहर में है। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसका जो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, उमर क्रेमलेव। क्या, उमर क्रेमलेव अभी जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड। तो हाल में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये कब मनाया गया, तो कब, ये 16 मार्च को। याद रखना, मतलब कल। तो 16 मार्च को जो पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए हर साल 16 मार्च को जो नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ओके, याद रखना। तो अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें तो जो 11 मार्च, याद रखना सारे पॉइंट को, 11 मार्च को हम क्या माने, वर्ल्ड किडनी डे। क्या, वर्ल्ड किडनी डे। और 14 मार्च को हम क्या माने, पाई डे। क्या, पाई डे। ओके, और जो 15 मार्च को हम क्या माने, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ओके, याद रखना। और जो 16 मार्च को हम क्या माने, नेशनल वैक्सीनेशन डे। ओके, तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दो कि मैंने कुछ दिन पहले जनवरी और फरवरी महीने की सारे इंपॉर्टेंट डे और उनके थीम के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखना, क्योंकि उस टॉपिक से मिनिमम एक क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट डे और थीम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो कृपया उस जो भी व्यूअर्स उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखने जाकर। ओके, जनवरी और फरवरी महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे और थीम के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट फीमेल सिंगर टू विन ग्रामी अवार्ड। तो हाल में सबसे ज़्यादा ग्रामी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर ये कौन बन गई है, तो कौन, ये बेयंस। कौन, बेयंस ने अभी जो सबसे ज़्यादा बार जो पहली जो सबसे ज़्यादा बार जो महिला सिंगर बन गई जिन्होंने ग्रामी अवार्ड जीता है। ओके, तो ग्रामी अवार्ड इसका नाम क्या है, तो ग्रामी अवार्ड क्यों दिया जाता है, याद रखना। ग्रामी अवार्ड ये विश्व के संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, सम्मान माना जाता है। और ये इसका 63 कितने 2021 में अभी 63 एडिशन, ये 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में अभी जो इसका आयोजन किया गया। और जिसमें ग्रामी अवार्ड में अपने जो बेयंस, इनका नाम क्या है जिसका इमेज आप देख रहे हैं। ओके, ये बेयंस जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो महिला सिंगर जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो ग्रामी अवार्ड जीता। ओके, तो ग्रामी अवार्ड में जो बेयंस ने अभी जो 2021 में इनका ये 28 जो ग्रामी अवार्ड है। ओके, याद रखना। तो इनका जो सबसे ज़्यादा बार ग्रामी अवार्ड महिला सिंगर कौन जीता है, ये बेयंस, इनका नाम क्या है, बेयंस। ओके, याद रखना। और ये कितनी बार जीता है, 28 बार। ओके, जो 2021 में मिलाकर ये अपने करियर में टोटल 28 जो ये ग्रामी अवार्ड जीता है। ओके, और अदर ऑप्शन का हम डिस्कशन करें जो टेलर स्विफ्ट, इनका नाम याद रखना। कौन, टेलर स्विफ्ट ने अभी फोल्क लोर, तो टेलर स्विफ्ट ने अभी फोल्क लोर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है जो ग्रामी अवार्ड में। और जो बिली इलिश, कौन, बिली इलिश। ओके, तो इन्होंने अभी एवरीथिंग आई वांटेड के लिए अभी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, ग्रामी अवार्ड जीता है। और जो मेगान थी स्टालियन, कौन, मेगान थी स्टालियन, इन्होंने अभी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ग्रामी अवार्ड जीता है। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना है। तो ये थी आज की टॉप 10 करंट अफेयर क्विज। तो क्विज ऑफ द डे क्या है, Which city is ready to become the electric vehicle capital of India। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कृपया जो भी वीडियो देख रहे कृपया वीडियो में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने मत भूलिए। तो जो भी
फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ओके, और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में, रहते हैं। जय हिंद।